एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूनियन म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम यूनियन डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड है। इस एनएफओ के बारे में आपको और बेहतर तरीके से डिटेल्स देने के लिए हमारे साथी अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े, तो सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। चलिए। थैंक यू दिव्या। यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस करीब 20 साल पुराना ये फंड हाउस है। अगर इसके एयूएम की बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसका एयूएम है, यानी कि इतना एयूएम ये अभी मेंटेन करके चल रहा है। जो अभी नया फंड लेकर आया है वो एक्चुअली फंड्स ऑफ फंड्स हैं, और जैसे कि एक तरह से फंड्स ऑफ फंड में आपको बता दें कि डायरेक्टली किसी स्टॉक में निवेश नहीं किया जाता, बल्कि इसमें फंड्स ऑफ फंड्स में एक तरह से अलग अलग फंड्स में निवेश किया जाता है। नाम जैसे कि दिव्या ने बताया आपको, यूनियन डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड। अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से ये स्मॉल मिड और लार्ज कैप की जितनी भी कंपनीज होती है उसमें डायरेक्टली ना निवेश करके इसके फंड्स में फंड ऑफ फंड्स में निवेश किया जाता है, और इसमें जो मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका होता है और बेहतर फंड्स एक तरह से इसमें चुनते हैं ताकि लो रिस्क वाले रहें और बेटर रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में एक तरह से इसमें मिल सकें। वहीं अगर बेंचमार्क की अगर इसकी बात करें तो BSE 500 TRI है, यानी कि BSE 500 के जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं, जो बास्केट होती है, उसके परफॉर्मेंस को ये एक तरह से ट्रैक करेगा, और साथ ही साथ इसको एक तरह से इसमें बेंचमार्क माना गया है, यानी कि इसी को यहाँ पर देखा गया है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, यानी कि आज 1 सितंबर से ये खुल गया है और आप इसमें 15 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 22 सितंबर तक आप इसको, आपका जो अलॉटमेंट है वो 22 सितंबर को आपको इसको मिल जाएगा। मिनिमम निवेश 1,000 रुपये का आप इसमें कर सकते हैं, वहीं 500 रुपये की आप इसमें SIP भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा अगर आप 1 साल से पहले यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं। वहीं अगर मैनेजर्स की बात करें तो प्रतीक धर्मशी और गौरव चोपड़ा इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए, जैसे कि मैंने बताया, कि फंड्स को चुनेंगे और उसमें बेहतर रिटर्न देने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये है एनएफओ की पूरी जानकारी। ओवर टू यू दिव्या। हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है मतलब बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। अभी जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो FOF होते हैं काम कैसे करते हैं, ख़ास तौर से जो यूनियन डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव FOF। सर पहले तो जरा समझाइए कि आखिर में ये किस तरीके से काम करता है, किस तरह के इन्वेस्टर को इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए भी कि या नहीं लगाने चाहिए। तो देखिए, अभी तक हमने जितने पोर्टफोलियो देखे हैं, आप देखेंगे कि उसमें हमने एक लार्ज कैप बताया, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारी अलग अलग स्कीम्स हमने बना के एक इन्वेस्टर ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अब एक इन्वेस्टर अगर ये कहते हैं कि भाई मुझे अलग अलग स्कीम्स में मैं अपना एलोकेशन कर रहा हूं, वो मुझे नहीं करना है, मुझे एक स्कीम बता दिए, मैं वो पैसे उस स्कीम में लगा दूं और वो स्कीम फिर लार्ज कैप मिड कैप जो जो करना है वो करती रहेगी अपनी। तो ये जो एक्टिव मल्टी ये ऑल कैप एक्टिव फंड्स हैं FOF, उसका वो काम कैसे करते हैं बताता हूं। आप अपनी पूरी राशि, मान लीजिए इसके पहले जो हमने एग्जांपल वसीम साहब का लिया था, 50,000 रुपए की SIP कर रहे थे, तो उन्होंने 5 स्कीम ले रखी है जिसमें 10-10 हजार रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो 5 स्कीम अलग अलग फंड हाउस के खुद चूज किए हैं, खुद उसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ बदलाव होगा लार्ज या मिड कैप में तो वो सब वो खुद करने वाले हैं। इसके अलावा वसीम साहब के पास एक ऑप्शन था कि वो 50,000 रुपए इस पर्टिकुलर स्कीम में लगा दें, पूरे के पूरे एक ही स्कीम में पैसे लगा दें। तो वो यूनियन डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड में, उदाहरण दे रहा हूं, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि मान लीजिए वो इस स्कीम में पूरे का पूरा 50,000 रुपया दे देते। अब ये स्कीम क्या करेगी, अंडरलाइन वो अक्रॉस मार्केट, ये नहीं कि सिर्फ यूनियन की अलग अलग स्कीम्स लेंगी, वो हो सकता है HDFC, कोटक, पराग पारेख, इन सबकी अलग अलग स्कीम्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर, जो भी इन्हें इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, वो खुद उनकी अलग अलग स्कीम्स में पैसे लगाएंगे। तो एज एन इन्वेस्टर आपका काम क्या होगा कि आपने एक स्कीम में पैसे लगा दिए और वो स्कीम अंडरलाइन में लार्ज, स्मॉल, मिड कैप ये सब अपना एलोकेशन कर रही है, और कौन से फंड हाउस से करना है ये भी वो तय करती हैं। तो मुझे सिर्फ एक स्कीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो ये जो एक्टिव और मार्केट ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड टाइप की जो स्कीम्स होती हैं, वो ये स्ट्रैटेजी से काम करती है। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कहता है कि मुझे बहुत सारी स्कीम्स नहीं चाहिए, इससे मुझे एक स्कीम दे दीजिए जिसमें अपने आप ही अंदर अलग अलग फंड मैनेजर्स भी आ जाएं और अलग अलग टाइप के मार्केट कैप्स भी आ जाएं, तो वो इस तरह की स्कीम्स ऑप्ट कर सकते हैं। मैं ये भी बताता हूँ ये अक्सर करते कौन है। तो जो NRIs हैं, जो इंडिया के बाहर हैं, उनको अगर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन स्टैंड पॉइंट, KYC अपडेशन, क्योंकि वो बाहर रहते हुए ये सब करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो ऐसी एक्टिव फंड ऑफ फंड स्कीम्स को चूज कर सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट एक ही स्कीम में जा रहा है और वो स्कीम अंडरलाइंग अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर रही है। टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट से भी एडवांटेज होता है कि बार बार अगर आपने मान लीजिए स्मॉल कैप, मिड कैप में कुछ चेंजेस किए हैं
तो कोई टैक्स इंप्लीकेशन आप पे आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने एक स्कीम ले रखी है, अंडरलाइन वो चेंजेस हो रहे हैं, तो आप पे कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है। तो ये अक्सर एनआरआईज के लिए रिकमेंडेड होता है। मेरा सुझाव पर्सनली रहता है कि अगर आप इंडिया के बाहर हैं, आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में एक ही स्कीम में रखना है, तो ऐसे आप एक्टिव फंड ऑफ फंड स्कीम्स होती हैं वो कंसिडर कर सकते हैं।